अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दलितों और आदिवासियों को एक साझा संघर्ष के लिए एकजुट होने का अवसर प्रदान किया है। 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान दलित और आदिवासी बहुल इलाकों में उल्लेखनीय विरोध प्रदर्शन हुए। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के कुछ कड़े प्रावधानों को कमजोर करने के विरोध में किया गया था। इस फैसले ने दलितों और आदिवासियों को एक साझा संघर्ष के लिए एकजुट होने का अवसर प्रदान किया है। हालांकि भारत के महार और जाटव रविदास बहुल इलाकों में विरोध व्यापक था, लेकिन बेचैनी और कुछ जगहों पर गुस्सा अन्य शैक्षणिक रूप से पिछड़े और आर्थिक रूप से सशक्त दलितों में भी फैल गया है। बिहार में उन्हें नीतीश कुमार सरकार द्वारा महादलित का नाम दिया गया है। झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों में भी 2 अप्रैल के बंद का असर देखने को मिला। फिर भी वहां हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई। न ही ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ईसटी बहुल इलाकों में। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में एससी आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन आदिवासियों की मौजूदगी नगण्य है। चूंकि दलितों का सामाजिक बहिष्कार ज्यादा है, स्पष्ट धार्मिक और ऐतिहासिक कारणों से, और उनके खिलाफ अत्याचार के मामले एसटी से कहीं ज्यादा हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी तीखी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। इस बिंदु पर यह उल्लेख करना जरूरी है कि जब दलित सड़कों पर उतरे तो दूसरी प्रभावशाली जातियां चुप नहीं बैठी रहीं। कई जगहों पर, खास तौर पर मध्य प्रदेश में, उन्होंने दलितों का मुकाबला करने की कोशिश की और कुछ मामलों में कथित तौर पर गोलाबारी की। तथ्य यह है कि 2 अप्रैल को इस राज्य में हुई झड़पों में मारे गए 7 लोगों में से 6 दलित थे, जिनमें से ज्यादातर गोली लगने से मारे गए। हालांकि बिहार में उच्च और पिछड़ी जातियों से जुड़े कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनेताओं ने उनका समर्थन किया। आदिवासियों के शोषण की प्रकृति कुछ अलग है। इस प्रकार ऐसा नहीं है कि उनके बीच कोई नाराजगी नहीं है। 16.6 और 8.6% के साथ एससी और एसटी भारत की आबादी का 1/4 से अधिक हिस्सा बनाते हैं। यदि कृषि की दृष्टि से समृद्ध पंजाब में दलित आबादी का उच्चतम प्रतिशत 31.9% है, तो आदिवासी मध्य और पूर्वी भारत के खनिज समृद्ध इलाकों में रहते हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्व और अन्य जगहों पर भी। हालांकि एससी और एसटी देश में सबसे अधिक शोषित हैं, लेकिन उन्होंने शायद कभी भी अपने अधिकारों के लिए किसी भी जन आंदोलन में संयुक्त रूप से भाग नहीं लिया है। झारखंड में 26.3% एसटी और 11.8% एससी आबादी है। इसी तरह पड़ोसी ओडिशा में 22.2% एसटी और 16.2% एससी आबादी है। इन दोनों राज्यों में एससी और एसटी की संयुक्त आबादी का सबसे अधिक संकेंद्रण है और ये खनिज और वन संसाधनों में बहुत समृद्ध हैं। फिर भी वे देश के सबसे गरीब राज्यों में से हैं और दलित और आदिवासी अन्य जगहों की तरह ही कमजोर हैं। आखिरकार झारखंड का निर्माण नवंबर 2000 में आदिवासियों के नाम पर किया गया था और हमेशा एक आदिवासी मुख्यमंत्री हुआ करता था। लेकिन 2014 में दिल्ली में नरेंद्र मोदी की जीत के बाद राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के साथ ही यह परंपरा भी टूट गई है। यह घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े दलित राजनीतिक संगठन बहुजन समाज पार्टी के भाषण पर चले जाने के साथ हुआ। हालांकि बंद का आह्वान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में किया गया, लेकिन सड़कों पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने यह साफ कर दिया है कि सत्तारूढ़ भाजपा अनुसूचित जातियों और जनजातियों को नहीं सकती। आखिरकार भारतीय स्तर पर इस मुद्दे पर संयुक्त